सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जेल के दरोगा को पता चला कि यूसुफ कैसा मददगार साबित हो सकता है। वो छोटे मोटे काम उसके सुपुर्द करने लगा, मसलन दूसरे कैदियों की देखभाल करना वगैरह, कैद खाने के रोज़मर्रा के कामों का बंदोबस्त वगैरह करना। यूसुफ जो कुछ करता खुश असलूबी से करता। एक दिन 2 नए कैदी वहाँ लाए गए। वो बहुत अहम शख्स थे। एक बादशाह की खिदमत में शराब पेश करने वाला और दूसरा शाही बावर्ची और नान पकाने वाला था। वो दोनों बादशाह के हुजूर आला दर्जा रखते थे। किसी वजह से बादशाह उनसे नाराज़ हो गया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। बादशाह का उनके खिलाफ या हक में फैसला आने तक उन्हें कैद खाना ही में रहना था। दरोगा ने उनकी देखभाल भी यूसुफ के सुपुर्द कर दी। एक सुबह यूसुफ उनका खाना लेकर आया तो देखा कि दोनों बहुत उदास और दुखी हैं। उसने बड़ी मेहरबानी से पूछा, क्या मामला है? उन्होंने जवाब दिया, आज रात हम दोनों ने ख्वाब देखे, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनका मतलब क्या है। सारे मिस्रियों की तरह उनका भी एतकाद था कि हर ख्वाब का मतलब होता है। कैद खाना में कोई ना था जो उन्हें मतलब बताता। यूसुफ बोला, खुदावंद ख्वाबों का मतलब बता सकता है, तुम अपने ख्वाब मुझे सुनाओ। पहले साकी और बाद में नान पकाने वाले ने अपना ख्वाब सुनाया। यूसुफ बड़े ध्यान से सुनता रहा। साकी ने बताया, मैंने देखा कि अंगूरों के 3 गुच्छे हैं। मैंने उन्हें निचोड़कर बादशाह का प्याला भरा और उसे पेश किया। नान पकाने वाले ने बताया कि मैंने देखा कि मेरे सर पर 3 टोकरियां हैं जिनमें बादशाह के लिए मज़ेदार खाने हैं। ऊपर की टोकरी पर परिंदे झपट झपट कर खाना खा रहे हैं। खुदा ने ख्वाबों की तकबीर समझने में यूसुफ की मदद की। उसने साकी को बताया कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे तलब करेगा और तेरा नसब तुझे दोबारा दे देगा। नेज़ यूसुफ ने यह भी कहा कि तू मुझे याद ज़रूर रखना। उसने नान पकाने वाले से कहा कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे भी तलब करेगा, मगर अगली बात करते हुए वो नहायत अफसूदा और घबराया और खामोश हो गया। नान पकाने वाले के इतराज़ पर उसने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया कि वह तुझे तो तलब करेगा, लेकिन तुझे सज़ाए मौत वाक़या होगी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे यूसुफ ने बताया था। 3 दिन के बाद बादशाह की सालगिरह हुई। उसने हुक्म दिया कि नान पकाने वाले को कत्ल किया जाए और साकी को उसके शाही नस्ब पर बहाल किया जाए। साकी अपनी शाही दर्जे पर वापस आया और नान पकाने वाले की मौत वाक़या हो गई और उसका जिस्म हवाई परिंदों की खुराक बना, जैसा उसने ख्वाब में देखा था। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, आमीन।